तो दोस्तों आजकल सबसे कूल ट्रेडिंग सेगमेंट कौन सा है? सोचो, ऑप्शंस ट्रेडिंग। जी हाँ, इंट्राडे मार्जिन रूल आने के बाद ज़्यादातर लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपना पैसा लगाते हैं, जहाँ पे वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहती है। इक्विटी मार्केट में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं, हालांकि उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स सेगमेंट है। लोग पैसा लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन काफ़ी केसेस में गंवा भी देते हैं। आज बात है कमोडिटी सेगमेंट की। जी हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग को कमोडिटी सेगमेंट में अलाउ कर दिया गया है। इस बात को ओपन होते ही एमसीएक्स का शेयर प्राइस 3% ऊपर चला गया। एनीवे, द पॉइंट हेयर इज़ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में जो सिर्फ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलती रहती थी, अब जाके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें अलाउड हैं। क्या डिटेल्स हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी और अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस जिसमें एमसीएक्स और एनसीडीएक्स आते हैं ज़्यादातर कमोडिटी मार्केट के, उनकी एक तरह से रिक्वेस्ट मान लीजिए, लेकिन सेबी ने इन चीज़ों को मान लिया है और कहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट सही बात कर रहे हैं। कमोडिटी वैसे भी एक थोड़ा सा बोरिंग प्रोडक्ट है, बहुत कम टर्नओवर आता है इसमें, क्यों ना इसमें ऑप्शन ट्राई किया जाए। अब एक तरीके से दुकानें हैं, अलग अलग माल बेचने की कोशिश है, सीधा नहीं बिकता तो किसी और तरीके से बस ग्राहक को लेके आना है। अब ग्राहक आएंगे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, एक तरह से अट्रैक्शन बना हुआ है मार्केट में। और कमोडिटी, अब इक्विटी का तो जैसे इक्विटी का नहीं पता वैसे कमोडिटी का नहीं पता होगा, तो वैसे ही ज़्यादातर बिगिनर लोग यहीं पे गलती करेंगे और कमोडिटी मार्केट में अपना पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। बट नॉनदलेस, लगाएं नहीं लगाएं दैट्स ए चॉइस यू हैव टू मेक, बट समझ के ज़रूर कीजिएगा। स्टॉक पार्सल ऐप आपको इसमें हेल्प कर सकती है, किसी और तरीके से भी आप सीख सकते हैं, बट पॉइंट है कि आपको सीखना ज़रूरी है। कमिंग बैक ना, आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए। कमोडिटी मार्केट में 4 तरह के इंडिसेस होते हैं, जिसमें है स्पेसिफिकली एनर्जी इंडेक्स, देन यू हैव मेटल इंडेक्स, देन यू हैव बुलियन इंडेक्स। अब इनमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहे हैं, अब जाके आपको इसमें ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अलाउ किए जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक बातों का अलग अलग एक्सचेंजेस को ध्यान रखना है। सबसे पहले उनको हर एक एक्सचेंज को अप्रूवल लेना है। अप्रूवल मिलने के बाद उनको 3 या 4 चीज़ें बतानी पड़ेंगी सेबी को रेगुलर बेसिस पे। सबसे पहले उनको बताना पड़ेगा कि मंथली वोलेटिलिटी क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से कमोडिटीज़ को लेके आ रहे हैं, उनका पिछले 3 महीने का मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है, मार्केट में एक तरीके से रोल यील्ड क्या है। रोल ओवर यील्ड ये बताती है कि ज़्यादा देर तक अगर कॉन्ट्रैक्ट को रखेंगे और कम देर को रखेंगे तो उसमें कितना लेवल का रिटर्न बनाया जा सकता है, स्पेसिफिक रिटर्न परसेंटेज मांगे जाएंगे। ये सब का सब डेटा आपको अवेल किया जाएगा और इनकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल किया जाएगा, ताकि आपको पता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे कि वट एवर काइंड ऑफ रिस्क इज़ देयर। वॉलेटिलिटी से आपको पता लग जाएगा। वॉलेटिलिटी, मंथली वॉलेटिलिटी ये होती है कि एक तरीके से न्यूमेरिकल नंबर है एक, जो बताएगा कि कितना परसेंटेज रिस्क हो सकता है इस पर्टिकुलर कमोडिटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। देन यील्ड बताएंगे और भी 4 चीज़ें बताएंगे। इन चीज़ों पे नज़र रखिएगा। जैसे आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं इक्विटी मार्केट में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को उठाने से पहले, इस केस में भी देखिएगा। उसमें देखते हैं आप, उसमें ओआई देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं आप, एलटीपी देखेंगे, मोस्ट लाइकली कितना प्रीमियम देना है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, 1000 चीज़ें हैं, कॉल लेना है, पुट लेना है। इस पर्टिकुलर केस में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब आएंगे तो 3-4 चीज़ें आपको ये देखनी चाहिए। प्लस साथ में मेक श्योर करिएगा कि जिस पर्टिकुलर कमोडिटी में आप पैसा लगा रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत समझ रखिएगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्विटी मार्केट कंपनियों के बेस पे है, कमोडिटी मार्केट कमोडिटीज़ के बेस पे है। इसकी सेटलमेंट सारी की सारी कैश पे होगी, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब जब सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा ना, तो उसके बाद हर महीने हर एक्सचेंज को टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स दिखाने पड़ेंगे। या तो पार्टिसिपेंट होगा या ग्रुप पार्टिसिपेंट होगा, मतलब इंस्टीट्यूशनल हो चाहे वो रिटेल लेवल का हो। एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं जिनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंग था, और साथ में कितना ओपन इंटरेस्ट था इनका क्यूमुलेटिव लेवल पे, ये सब डेटा आएगा। थोड़ा पीछे अगर जाएंगे ना, तो एफपीआईज ने रिक्वेस्ट डाली थी कुछ महीने पहले कि हमें भी कमोडिटी मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट में अलाउ किया जाए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खोले जाएँ। उनको तो अलाउ नहीं किया गया, लेकिन बाकी के बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अलाउ किया गया है, म्यूचुअल फंड हाउसेस को अलाउ कर दिया गया है। तो एक तरीके से मार्केट अब खोली जा रही है कमोडिटी सेगमेंट की। चलो आएँ, थोड़ा इसको भी इंटरेस्टिंग बनाएं, क्योंकि जनरली
बोरिंग मार्केट है, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं इसमें। ओवरऑल टर्नओवर की बात करेंगे अगर पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में इंडिया की, जिसमें इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी स्पेसिफिकली आते हैं, हालांकि इसके बहुत सारे और प्रोडक्ट्स बनते हैं, म्यूचुअल फंड्स बन जाते हैं, ईटीएफ्स बन जाते हैं, हेज फंड्स बन जाते हैं, बट मोर और लेस अगर हम जनरली सिर्फ टाइप ऑफ मार्केट में जाएंगे तो कमोडिटी मार्केट बहुत कम टर्नओवर लेके आती है। एनीवे, कमिंग बैक टू दी कॉन्टेक्स्ट हियर, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सेबी ने कहा है कि आप ना हर कॉन्ट्रैक्ट जो दिखाएंगे ना, इसका आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के एटलीस्ट 3 स्ट्राइक प्राइस लेके आइएगा। मतलब दिखना चाहिए कि कुछ है कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया और वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू आ रहा है, वहाँ पे कोई वॉलेटिलिटी नहीं, मतलब वॉलेटिलिटी होना अच्छी बात है वैसे, बट वहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो पीपल आर गेटिंग इन बट आर नॉट एबल टू गेट आउट। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ऐसा हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोरिंग हो जाएंगे और लोग उसमें आएंगे नहीं उसके बाद। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सी कि किस तरह से ये खुलता है बाज़ार, किस तरह के ग्राहक आते हैं, कितना को इंटरेस्ट शो करते हैं। इसके ट्रेडिंग आवर्स भी फ्यूचर मार्केट के जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मोर लेस दिस इज़ हाउ द कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट इन द ऑप्शंस ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट एरिया इज़ गोना वर्क। आप ज़रूर बताइएगा क्या कमोडिटी में आप ट्रेडिंग करते हैं, और अगर या क्या आप ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आप आओगे? तो ये सब चीज़ें बताइएगा कमेंट्स में। इंटरेस्टिंग है, मेरे को तो इंटरेस्टिंग लगा, पता नहीं मज़ा आएगा या नहीं, लेकिन अभी के लिए बेचने के लिए नया सामान आया है, ख़रीदने वाला मिलेगा या नहीं ये तो समय बताएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।